गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था अ टाइगर इन द हाउस। इसमें हमने एक टाइगर कब जिसका नाम है टिमोथी के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक आज हमने पढ़ा था। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर। वो इस समय बिल्कुल फुल ग्रोन था। उसका साइज बढ़ता जा रहा था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसे बाहर घूमने के लिए ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड वर्थ। जो लोग थे वो हमें और देखना पसंद करते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। जब वो हार्डली अपनी चेन खींचता था तो मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, मुश्किल होती थी उसके साथ रहते हुए। हिज फेवरेट प्लेस इन दिस हाउस वॉज ड्राइंग रूम एंड he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. उसका सबसे फेवरेट प्लेस घर में कौन सा था? ड्राइंग रूम, जहाँ पे वो सोफे पे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता था। रिक्लाइन का मतलब होता है झुकना। वो वहाँ पर बहुत डिग्निटी के साथ रिक्लाइन करता था, झुकता था। स्नार्लिंग होता है गुर्राना, और जो कोई उसे छेड़ता था, ट्राई करता था छेड़ने की, उस पे वो खूब गुर्राता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। उसकी बहुत अच्छी आदतें थी, बहुत क्लीन हैबिट्स थी, बहुत साफ रहता था और अपने मुंह को स्क्रब करता था। किससे? पंजों से, जैसे बिल्ली करती हैं। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. वो कहाँ पे सोता था? कुक के क्वार्टर में सोता था। एंड ही वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग, और हमेशा खुश रहता था जब वो उसे बाहर लाता था सुबह। कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन व्हेन। टोटो जो बंदर था वो क्लाइंब अप कब करता था? पर्दे पर कब चढ़ता था? ये आपके लिए होमवर्क है। सेकेंड वन है डैश 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 आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। ये भी पूरी लाइन उठाई गई है, ये आपने लाइन ढूंढनी है और यहाँ पर लिखनी है। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, ये तो मैंने अभी पढ़ाया ऊपर वाले पैराग्राफ में। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Muhammad's bed and no sign of cook except his clothes and shoes. एक दिन क्या होता है, दादी जो है, ग्रैंड मदर जो हैं, वो प्रोफेटिक मैनर में, एक पैगंबरी शाही अंदाज में वो बात करती हैं, डिक्लेयर करती हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन मोहम्मद्स बेड। हम जज करते हैं कि टिमोथी जो है वो मोहम्मद जो कुक है उसके बेड पे बैठता है। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, और कुक का कोई ऐसा साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके जो जूते हैं, कपड़े हैं, उससे पता लगता है कि कुक है। अदरवाइज तो टिमोथी वहाँ पर बैठा रहता है। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वॉज about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. जब क्या होता है, टिमोथी 6 महीने का हो जाता है तो ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली। वो इतने तेज़ी से बढ़ रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा हो गया है। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विद मी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। जब मेरे साथ जब वॉक पर बाहर जाता था तो वो क्या करता था? स्टील होता है चुराना, अबे टू स्टॉक डंठल या फिर डंडा जैसा, अ कैट और समवन्स पेट डॉग। क्या करता था? या तो वो कोई डंडा चुरा लेता था, या किसी की कैट या फिर किसी का पेट डॉग चुरा लेता था। समटाइम्स एट नाइट वी वुड hear frenzied cackling from the poultry house and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. क्या होता था? रात को वो खाने जाता था। किसको खाने जाता था? कई बार क्या होता था, रात को हमें आवाज़ें सुनाई देती थी। फ्रेंजाइड होता है क्रोधित सी आवाज़ें, कैकलिंग होता है कुड़कुड़ की आवाज़। पाउल्ट्री फार्म से हमें जो पाउल्ट्री में मुर्गियाँ रहती है वहाँ से हमें आवाज़ें आती थी। सुबह जब हम देखते थे तो वहाँ पे फैदर्स ही फैदर्स होते थे, पंख ही पंख होते थे, लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में बिखरे हुए। टिमोथी हैड टू बी क्लीन्ड अप मोर ऑफन, और अब तक टिमोथी क्लीन अप हो चुका होता था, सफाई कर लेता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगिन टू स्टॉक
Muhammad about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. फाइनली क्या होता है, जब टिमोथी को देखा दादाजी ने कि ये मोहम्मद ने भी बताया कि घर में ये और ज़्यादा विलेनस हो सकता है, ये एक आतंकवादी का रूप धारण कर सकता है, इसके इंटेंट इरादे ठीक नहीं हैं, तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि इसे ज़ू में ट्रांसफ़र कर देते हैं, चिड़ियाघर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर जो रिजर्व पार्क्स होते हैं उनके लिए, टाइगर के लिए. रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift as a well and fairly civilized tiger. रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास, उन्होंने रिज़र्व किया, उन्होंने बुक किया फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में अपने लिए और टिमोथी के लिए. उसमें कोई दूसरा इंसान नहीं था, ना ही कोई और था. ग्रैंडफादर टुक हिम टू, कहाँ ले गए ग्रैंडफादर उसे? लखनऊ ले गए. तो उसे ज़ू अथॉरिटी ने रिसीव किया क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पाला हुआ टाइगर और एक सिविलाइज्ड टाइगर था, बहुत सभ्य टाइगर था. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives to Lucknow, grandfather took the opportunity to calling at the zoo to see how Timothy was getting on. 6 महीने बाद क्या होता है, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो मेरे दादा दादी हैं, वो विज़िट करते हैं लखनऊ की रिलेटिव के घर. ग्रैंडफादर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मौका मिल जाता है कि ज़ू होकर आता हूँ और टिमोथी से एक बार मिल लेता हूँ. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देरा. मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन मैंने ये सारी बातें सुनी जब मैं वापस रिटर्न टू देहरा जब मैं वापस आया तब मैंने ये बातें सुनी. अराइविंग एट द ज़ू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड. जब ज़ू पर मेरे दादाजी जाते हैं तो उनको पर्टिकुलर केज में ले जाया जाता है, उस पिंजरे में ले जाया जाता है जहाँ टिमोथी इंटर्न किया गया था, रखा गया था. द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट. टाइगर जो था वो बिल्कुल क्राउच्ड इन अ कॉर्नर में बैठा हुआ था, फुल ग्रोन, बिल्कुल तेज़ी के साथ बड़ा हुआ, एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और बहुत ही अच्छा सा जैसे कोट टाइप जो टाइगर के बाहर होते हैं, जो उनकी खाल होती हैं, बहुत ही शानदार थी वो. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स आते हैं वो आप लर्न करें. कल हम यहाँ से शुरू करेंगे द टाइगर अप्रोच्ड. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.